गर्मियाँ आती हैं तो मैं अपने ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर देती हूँ क्योंकि सर्दियों में मैं और सेटिंग रखती हूँ, गर्मियों में उनकी सेटिंग मेरी टोटली चेंज हो जाती है। तो आज मैं बेटर फ़ील कर रही थी तो सोचा अपने ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर दूँ। वैसे तो मेरा दिल करता रहता है कि मैं पूरे घर की सेटिंग हर महीने चेंज करूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है, तो सोचा कि क्यों ना आज ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर दूँ। ऐसे भी कहते हैं कि जब आप अपनी लाइफ में यकसानियत को ले आते हैं तो आपकी लाइफ बोरिंग हो जाती है, तो चेंजिंग लाइफ का हिस्सा है, तो आप इसमें हर टाइम कुछ ना कुछ चेंज किया करें। और तो कुछ मैं चेंज कर नहीं सकती सिवाय अपने घर की सेटिंग के। फिर कहीं बाहर आने जाने का प्लान करती हूँ तो अपनी दोस्त को जब मैं कहीं आने जाने का बोलूँ तो वो मेरे आगे हाथ बांध लेती है, वहाँ से बेइज्जत हो जाती हूँ, फिर मुझे चुप ही रहना पड़ता है। मेरे पास एक ही हाल होता है कि मैं अपने आप को एंटरटेन करती रहूँ। खैर, अब मैंने अपनी तैयारी कर ली थी, अब मैं जा रही थी अपने इन-लॉज़ की तरफ। तो यहाँ पे जाने से पहले मेरे हस्बैंड इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज़ लेके आए थे कि फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखो, शेक बनाने में आसानी होती है। पहले मेरे हस्बैंड शेक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जब से मेरे साथ रहने लगे अब उनको जूस की बजाय शेक अच्छे लगते हैं। खैर, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी अपने इन-लॉज़ की तरफ जाने के लिए। आज मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड थी, उनके पास कोई कपड़े आए थे फैसलाबाद से, वो सेल करने वाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके उनके पास नए कपड़े देखूँ। ये कपड़ों की ज़रूरत थी क्योंकि मैं कराची जा रही थी, तो मैंने सोचा एक दो ड्रेस वहाँ से ले लेती। अब यहाँ पे जैसे ही आई तो मैंने फ़ौरन रट लगा दी कि मुझे कपड़े दिखाएं, मैंने उनमें से कोई ना कोई एक सूट लेना है। तो यहाँ पे उनके पास लॉन के ड्रेसेस थे, तो मैंने सोचा अच्छा अगर मुझे यहाँ पे कोई अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ। मस्टर्ड कलर का एक ड्रेस था, मुझे ये अच्छा लग रहा था। ये मरून कलर का ड्रेस बहुत कोजा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं सारे ड्रेसेस देख रही थी, मुझे ये पता था कि यहाँ पे अगर किसी और ने कोई ड्रेस लिया हुआ तो मेरी पसंद उसी पे आकर टिक जानी है। यहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन इनके पास इतना ज़्यादा थे भी नहीं, बस लिमिटेड स्टॉक लेके आए थे जो उन्होंने सेल करना था। लेकिन मैं भी हर ड्रेस को बड़ी तवज्जो से देखे जा रही थी। एक ऑरेंज कलर का ये ड्रेस, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं स्किन कलर का लूँ, ऑरेंज लूँ या मस्टर्ड लूँ। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास ऑरेंज कलर का कोई ड्रेस नहीं है, ये ले लेती हूँ। फिर जब मुझे याद आया कि अगर मैंने इसमें अपनी शक्ल इमेजिन की तो मुझे लगा कि मैं जोगियों की शक्ल लगूंगी, मेरा दिल खराब हो गया। फिर एक ये आइस ब्लू कलर का था, वो मुझे नॉर्मल लगा। रेड कलर का ये बहुत कोजा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये स्किन कलर का था, इस पर मेरा बार बार दिल आ रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास इस गर्मियों में सारे लाइट कलर्स हो जाएंगे, तो ये स्किन कलर का रहने देती हूँ। अब यहाँ पे अलीशा मैडम बैठी थी, तो वो कह रही थी कि मैंने भी एक ड्रेस लिया। मैं उसे मिन्नतें किए जा रही थी, मुझे वो ड्रेस दिखा, उसके बाद मैं यहाँ से कोई सिलेक्ट करूंगी। अब ये एक पिंक ड्रेस था, ये बहुत ही पुराना डिजाइन था, जो कि मुझे याद आया है कि मैंने किसी को पहने हुए देखा है, तो मुझे ये ड्रेस अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं कपड़े रिजेक्ट कर चुकी थी। एक स्किन कलर का, एक येलो और एक ये ऑरेंज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मैं इन तीनों में से सोच रही थी कि मैं कौन सा कलर सेलेक्ट करूँ। ये स्किन भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने दूसरी मैडम को कहा कि अपना जो ड्रेस लेके बैठी है वो मुझे क्यों नहीं दिखा रही, तो उनको थोड़ा डाउट था कि मैं उनसे कब ये ड्रेस खींच लूँगी। ये ऑरेंज बार बार मैं इसलिए उठा के देख रही थी, इसमें मैं अपनी जब शक्ल इमेजिन करती थी थोड़ी फिर रुक जाती थी। अब ये मोहतरमा मुझे कह रही थी कि ऑरेंज की बजाय पे मस्टर्ड ले लो, तुम पे सूट करेगा। इतने में अलीशा मैडम अपना पर्पल ड्रेस लेके आ गई कि मैंने ये ड्रेस लिया। जैसे ही मैंने उसका ये ड्रेस देखा तो मेरे तो दिल को लगा। अब फिर मैं इनकी मिन्नतें किए जा रही थी कि ये ड्रेस मुझे दे दे, मैंने ये ड्रेस लेना है क्योंकि मैं कराची शादी पे जा रही हूँ, तो मुझे अच्छे ड्रेसेस की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत आपकी। और मैं उसे फोर्स की जा रही थी कि मस्टर्ड और ऑरेंज भी बहुत अच्छा है, वो ले लो, ये पर्पल मुझे दे दो, क्योंकि गर्मियों के कपड़ों में मेरे पास पर्पल नहीं था। सामने ही शीशा था, तो जब मैंने अपने ऊपर ये पर्पल ड्रेस रख के देखा, ये मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था और उसमें कलर भी मेरा फेयर लग रहा था। मैडम खाने के साथ बना रही थी आम की चटनी और बच्चे बैठे हुए थे हमारे साथ, खाने का भी साथ में वेट हो रहा था। पूरे कमरे में वो आम की चटनी जो बन रही थी उसकी खुशबू थी, मुझे भूख भी लग रही थी। मोहतरमा बड़ी मेहनत से बनाई जा रही थी। जब भी गर्मियाँ आती हैं और इमली आई है, इसकी चटनी लाजमी बनाती है, खुद भी खाती हैं और दूसरों को भी खिलाती हैं। फाइनली अब ये सामने शीशा लगा हुआ था, तो मैंने इनको कहा कि अब ये ड्रेस मेरा है, मैं नहीं दूंगी, और उसके अलावा अगर आपने यहाँ से कोई उठाना है तो उठा लें। फरमा ने मेरी बात का लाज रखा और पर्पल ड्रेस मुझे दे दिया और मेरे कहने पे ऑरेंज ड्रेस ले लिया। अब यहाँ पे हम बैठे, हम सारे गपशप कर रहे थे और खाने का वेट कर रहे थे कि पता नहीं अब खाना कब आएगा। यहाँ पे अब आ गया था खाना, जो कि बना हुआ था अचार, गोश्त और राइस दम पे थे। वैसे तो बहुत टेस्टी लग रहा था, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। फिर मैंने शुक्र अदा किया कि मैंने इनको खाने के लिए मना नहीं किया। पहले तो मैं इनको बहुत मना कर रही थी कि मेरे लिए खाना नहीं बनाना, मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगी, ड्रेसेस देखूंगी और चली जाऊंगी। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा किया कि मेरी इज्जत की, उन्होंने खाना बना दिया। खाना ना बनाते तो मेरी बस थी आज, क्योंकि आज मैं यहाँ पे काफ़ी देर बैठने के लिए आई थी। मैं काफ़ी टाइम के बाद घर से निकली थी, तो मुझे यहाँ पे बहुत चस आ रही थी। जब महफिल भी साथ में अच्छी हो और साथ में महफिल भी अच्छी हो तो वहाँ पे मुझे चस आ जाती है। मैं वेट कर रही थी कि आम की चटनी मेरे हिस्से में क्यों नहीं है। मोहतरमा बड़ी इज्जत के साथ सबके अलग अलग करके ले आई थी कि कोई ना ज्यादा ले ना कम ले, तो सब अपने अपने हिस्से का। यकीनन इस मैडम ने अपने लिए ज्यादा रखी होगी। यहाँ पे मेरी आपी भी आई हुई थी साथ में, तो उनका खाना और मेरा खाना साथ दिया गया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने दम को ऐसे खुलवा दिया, चावल कच्चे ही खा रहे थे, यानी उनको चावल खाने का इतना शौक था। अब यहाँ पे चावल पक के आ गए थे, खाना भी मैं ऑलमोस्ट खा चुकी थी, लेकिन जिस मैडम ने चावल बनाए थे बड़े दिल से बनाए थे। मैंने सोचा कि उसका दिल रख लूँ और खा लूँ, हालांकि पेट बहुत भर चुका था। अब मैंने चावल खाए थे हाथ से, मेरे हाथ बिल्कुल गंदे हो गए। एंड में मुझे मिली कोक, अब मैं बैठ के पीऊंगी कोक और इनके साथ जाऊंगी किसी दूसरे घर में। वहाँ पे भी नए ड्रेसेस रखे हुए हैं, वहाँ पे अपनी एक और शॉपिंग करूंगी, साथ में मियाल की भी शॉपिंग करूंगी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।